गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमने कल संज्ञा का टॉपिक किया था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के सभी भेद व्यक्तिवाचक जातिवाचक सभी भेदों को विस्तार पूर्वक सही ढंग से आपको समझाया गया था। और इसके बाद में आपसे होमवर्क के तौर पर मैंने ये एक टॉपिक जैसे कुछ वाक्य दिए थे जिसमें संज्ञाएं छांटनी और उनके नाम बताने। नीचे जैसे कुछ ये शब्द हैं जिनके भाववाचक संज्ञाएं बनानी थी, परंतु कुछ बच्चों ने जैसे यहाँ पर जैसे कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि ये हमें समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? आपने इनकी डेफिनेशन रट ली। जब संज्ञा करवाया गया तो आपको लगा संज्ञा तो हमें आते ही हैं जी, डेफिनेशन संज्ञा की रट ली। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ रटना नहीं, समझना है संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये क्या था? बहुत आसान सा वाक्य है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर क्या है ये? पीछे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताया गया था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द, जैसे जवाहरलाल नेहरू, कुतुब मीनार, विशेष शब्द। तो यहाँ पर काका कालेलकर क्या है? काका कालेलकर भी एक नाम है। तो कौन सी संज्ञा बनी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियाँ किसी एक नदी का नाम नहीं है। यहाँ पर नदियाँ जो कि सभी नदियों का, पूरे जो नदियों का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे वर्ग का, जाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सी संज्ञा बनी? ये नदियाँ, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर काका कालेलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदियाँ जातिवाचक संज्ञा। अगला वाक्य है, दिव्या अनिल की छोटी बहन है, उसे हर समय थकान महसूस होती है। दिव्या अनिल ये क्या है? दो नाम जैसे ऊपर काका कालेलकर नाम था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दिव्या और अनिल ये कैसी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। छोटी बहन है, उसे हर समय थकान महसूस होती है। महसूस होना, पीछे बच्चों ध्यान कीजिए, आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में क्या बताया था? जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। तो थकान क्या है? छोटी क्या है? भाववाचक संज्ञा। छोटी ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। थकान क्या है? भाववाचक संज्ञा। बहन दिव्या अनिल की छोटी बहन है। बहन जो ये शब्द है ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते, जातिवाचक संज्ञा। मैं यासुकी चेन को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। यासुकी चेन एक नाम है, क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र समय कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के नाम है, लेकिन यहाँ पर सिंधु एक विशेष नदी, या जैसे नदियाँ तो सभी नदियाँ आ जाती हैं, ये तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर उनके नाम दिए हुए सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो ये क्या हुई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला वाक्य है, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। स्नेह और ममता भाव हैं जिनको अनुभव किया जा सकता है। तो क्या है ये? भाववाचक संज्ञा की मूर्ति दादी माँ। दादी वैसे तो सभी जो दादियों का प्रतिनिधित्व करता है शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है, लेकिन यह स्नेह और ममता की मूर्ति किसी एक औरत के विषय में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये एक विशेष है, दादी माँ जो है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बनी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला था भाववाचक संज्ञाएं बनानी। भाववाचक संज्ञाएं व्यक्ति से क्या बनेगा? व्यक्तित्व। पीछे पहले आपको समझाया गया था, बाद में दिए थे ये वाक्य। देखो यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं बनानी, आपने शायद ध्यान से इनको याद नहीं किया, इसीलिए आपको बनाने में दिक्कत हुई। कुशलता, विशेष विशेषता, ऊंचा ऊंचाई, चौड़ा चौड़ाई, समझ समझदारी, प्रसन्न प्रसन्नता, पूजा पूजापन, पराया परायापन,
बाप बापतऊ, शिशु शैशव, चोर चोरी। इसी प्रकार से आगे है, शब्दों का सही रूप रिक्त स्थानों में भरें। दुर्योधन और कर्ण में गहरी क्या थी? मित्र। मित्र से क्या बना? मित्र के भाववाचक संज्ञा मित्रता। दुर्योधन और कर्ण में गहरी मित्रता थी। जो आलस्य करेगा उसे सफलता मिलेगी, जो करेगा उसे प्राप्त नहीं होगी। आलसी, आलसी से क्या बना? आलस्य। जो आलस्य करेगा उसे सफल से क्या बना? सफलता। सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार उसने बड़ी खालिस्तान से पर्वत पर खालिस्तान की। बड़ी, उसने बड़ी कठिन से, कठिन नहीं होगा, कठिन का क्या बना? कठिनाई। उसने बड़ी कठिनाई से पर्वत पर चढ़ना का चढ़ाई, चढ़ाई की। उसने बड़ी कठिनाई से पर्वत पर चढ़ाई की। इसी प्रकार अगला वाक्य है, खालिस्तान और खालिस्तान के मारे यात्रियों का बुरा हाल था। भूखा और प्यासा, ये क्रिया है। भूखा, भूखा जो क्रिया है भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? भूख। प्यासा की प्यास। भूख और प्यास के मारे यात्रियों का बुरा हाल था। इसी प्रकार अगला वाक्य हम देखते हैं। अगला वाक्य क्या है? खालिस्तान के कारण किसान खेत में खालिस्तान नहीं कर पाया। थकना, थकना के क्या होगी? थकावट। थकावट के कारण किसान खेत में खोदना की खुदाई, खुदाई नहीं कर पाया। खालिस्तान व्यक्ति के, खालिस्तान को आकर्षक बना देता है। यहाँ पर पहनना, पहनना का क्या होगा? पहनावा। पहनावा व्यक्ति के, व्यक्ति का से क्या बनेगा? व्यक्तित्व। पहनावा व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बना देता है। इसी प्रकार अगला के, खालिस्तान के कारण वह खालिस्तान से कुछ नहीं बता पाया। घबराना, घबराना का घबराहट, घबराहट के कारण वह विस्तृत का विस्तार, विस्तार से कुछ नहीं बता पाया। स्वस्थ, स्वस्थ का क्या बनेगा? स्वास्थ्य। आजकल उसका खालिस्तान ठीक नहीं रहता। क्या ठीक नहीं रहता? स्वास्थ्य। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो ये मित्र, आलसी, सफल, कठिन जो है इनको भाववाचक संज्ञाओं में बदलकर इन खालिस्तानों को भरा। आगे क्या है? कोई 4 प्राणीवाचक और 4 है प्राणीवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। प्राणीवाचक जिनमें जीवन होता है, पीछे भी जैसे बताया था प्राणीवाचक जीवन होता है। अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। तो अप्राणीवाचक घड़ी है, घर है, पुस्तक है, मेज है, अलमारी है, पेन है, जो भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्राणीवाचक कोई जीवों के नाम, शेर है जैसे महेश एक लड़का, गाय है, चिड़िया है, बिल्ली, कुत्ता, जो भी सजीव प्राणी है उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार क्या था? 4 गणनीय और 4 अगणनीय संज्ञा शब्दों को लिखिए। गणनीय जिनकी गणना गिनती की जाती है, अगणनीय जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। गणनीय पेड़ है, कलम है, फूल है, पुस्तक है। इसी प्रकार अगणनीय भाववाचक संज्ञा अलग अगणनीय में आती है, जिसकी गणना नहीं की जाती, जिसको देखा नहीं जाता, जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। गरीबी, कमजोरी, लालच, भूख अगणनीय। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न में जैसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। नदी, नदी तो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा एक विशेष नदी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो गंगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है और घर भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या है? गंगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अध्यापक, अध्यापक जो पूरे अध्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये तो व्यक्तिवाचक नहीं है ना, अध्यापक भी नहीं है। मुंबई, मुंबई क्या है? मुंबई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसान, किसान भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मुंबई तो एक नाम है, एक विशेष नगर की तरफ जो संकेत करता है। किसान पूरे किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ये शब्द। इसी प्रकार सैनिक, सैनिक भी जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी नहीं? अध्यापक नहीं, किसान नहीं, सैनिक नहीं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। ये प्रश्न ही गलत जैसे शायद लिखा हुआ है, यहाँ होना था
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तब इसका एक ऑप्शन होता मुंबई, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती, किससे? हमने पीछे भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, क्रिया से। ऊपर जैसे भूखा प्यासा क्रिया है, इनको भूख प्यास भाववाचक संज्ञा बनी है। सर्वनाम है, निज से निजतव, मम से ममतव आदि बनती हैं। विशेषण से भी सुंदर है, सुंदरता, मोटा है, मोटापा, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो किससे नहीं बनती भाववाचक संज्ञाएं? समुच्चय बोधक शब्दों से। कौन सा आएगा? समुच्चय बोधक। समझे आप? इसी प्रकार अगला है, बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बूढ़ा का बुढ़ाई नहीं, बुढ़ापा। हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या होगी बूढ़ा की? बुढ़ापा। आगे, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं ना। आगे जो 2 हैं, द्रव्यवाचक है, तो ये क्या है? मैंने तुम्हें पहले बताया था, हिंदी में 3 ही भेद होते हैं। ये 5 इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में तो इसके जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के ये 2 उपभेद माने जाते हैं। तो हिंदी में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो आपको कल बताई थी होमवर्क के लिए, आपने अगर की है तो आप अपनी देखें आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको आज फिर कुछ वाक्य भेज रही हूँ, उनमें से आप संज्ञाएं बनाकर देखेंगे।